सरदार काहिन को, जिसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। ये सरदार काहिन को जब देखते हैं, उसका लिबास मुकर्रर किया गया था। उस लिबास के ऊपर जो सीने बंद था, उसके ऊपर 12 कबीलों के लिए नुमाइंदगी के लिए 12 पत्थर लगे हुए थे, जो 12 कबीलों की हमायत के लिए, शफायत के लिए, उनकी निजात के छुटकारे को देने के लिए सरदार काहिन पाक तरीन मुकाम में जाता था और उनकी नुमाइंदगी करता था। सो काहिन क्या करता था? हर साल वो क्या करता था? खुदा के कलाम के मुताबिक दरवाजे से जाता था। पुराने अहदनामा का सरदार काहिन हमें मुतारफ करवाता है नए अहदनामा के सरदार काहिन से, जिसका नाम क्या है? यसु, जो आपका और मेरा क्या है? दरमियानी है, जो आपकी और मेरी क्या करता है? शफायत करता है। रोमियो 8 के मुताबिक वो खुदा के तख्त के सामने हमारी 2400 घंटे शफायत करता है। जब अबलीस आपकी शिकायत, आपकी नाकामी, आपकी गलती, आपकी नाफरमानी, आपकी कमजोरी, आपकी नाकामयाबी, आपका गुस्सा, आपका तकरार, आपकी तमाम कमजोरियों को लेकर खुदा की अदालत में जाता है, तो खुदा क्या देखता है? वो अपने बेटे की रास्तबाजी आप में और मुझ में देखकर कहता है, मेरे बेटे ने इनका फिदिया दिया है। वहां पर खुदा का बेटा सरदार काहिन के तौर पर क्या करता है? हमारी नुमाइंदगी करता है। और उसके बाद ये काहिन क्या करता है? एक ही दरवाजा था जब उससे दाखिल होते थे, जो जमीन से क्या है? आसमान का सफर है। जैसे हमारे बदन में 3 हिस्से हैं। ज़ाहरी खैमे में क्या है? हमारा गोश्त है। गोश्त के पीछे क्या है? हड्डियों का पिंजर है, जिसे हम कहते हैं ढांचा। और फिर वो जगह जहां पर खुदा का शिकायना जलाल रहता है, जिसे हम कहते हैं रूह में, वो जगह जहां पर खुदा का मकदस है। ठीक जैसे पुराने अहदनामा में बाहर वाला बरामदा ज़ाहिरी था, अंदरूनी बरामदा जिसे पाक मकाम कहा गया है, वो ढांचा, और पर्दे के पीछे वो जगह जिसे होली ऑफ होलीज कहते हैं, पाक तरीन मकाम, जो आपकी और मेरी रूह की नुमाइंदगी करती है, जहां पर खुदावंद यस्सु मसीह तख्त नशी है। नए अहदनामा में जब देखते हैं तो दरवाजा किसको जाहिर किया गया है? यस्सु मसीह को। यस्सु मसीह ने कहा, दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास आ जा नहीं सकता। दूसरे लफ्जों में, अंदर बाहर आया जाया करेगा। दरवाजे से जब दाखिल होते हैं तो यस्सु मसीह का पैगाम हमें मिलता है, दरवाजा मैं हूं। मुझसे दाखिल होना जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा अगर कोई दीवार फलांग के अंदर जाता है तो वो चोर और डाकू और झूठा उस्ताद या नबी है, या क्या है? अबलीस है। इसलिए जब दरवाजे से दाखिल होते हैं तो सबसे पहला जो फर्नीचर हमें देखने को मिलता है बाहर वाले बरामदे में, वहां पर क्या मिलता है हमें? सोख्तनी कुर्बानी की कुर्बान गाह। इस जगह पर लावी और काहिन दिन में 2 दफा जाया करते थे और क्या करते थे? कुर्बानी चढ़ाते थे, एक सुबह को और एक शाम को। और जब जब वो उस कुर्बान पाक गाह पर जाते थे, वो उस वादे के मुंतजिर थे कि दाऊद की नस्ल से एक आएगा जो हमें अबदी और दायमी क्या करेगा? मखलसी देगा, जिसके बारे में अय्यूब कहता है बगैर यस्सु मसीह को मिले, और कहता है कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। कुर्बान गाह किसको जाहिर करती है? नए अहदनामा में यस्सु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। वो चरवाहा क्या बन गया? भेड़ बन गया, बर्रा बन गया। और हर कुर्बानी यस्सु मसीह की तरफ इशारा था कि एक आने वाला है। ये पहला कदम था जमीन से आसमान पर खुदा की हजूरी का तजर्बा करने का। इसके बाद जब हम दूसरी चीज देखते हैं तो